Morning students, this is the second video of chapter 5 coal and petroleum. प्रीवियस वीडियो में हमने कोल और कोल से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. सो स्टार्ट विद द पेट्रोलियम. See in your book 5.2 petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. जो light automobiles होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स, इनमें पेट्रोल यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स और ट्रैक्टर्स, वो किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं. पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड द पेट्रोलियम. जो पेट्रोल और डीजल है हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से मिलते हैं. मींस नेचर में क्या प्रेजेंट है? पेट्रोलियम प्रेजेंट है. उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स के हेल्प से जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें? पेट्रोल और डीजल. पेट्रोलियम नेचुरली प्रेजेंट है, उनसे कौन कौन से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं? पेट्रोल और डीजल हम उससे ह्यूमन एफर्ट की हेल्प से लेते हैं. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम रिफाइनिंग के बाद पेट्रोलियम की उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं. अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम कहाँ से बनते हैं? जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं उनसे बनता है. कैसे? जब ये ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज सेटल करती हैं बॉटम ऑफ द सी. सी के नीचे जाती रहती हैं, नीचे बिल्कुल बैठ जाती हैं. एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. और क्ले और सैंड जो है लेयर्स उसके ऊपर, उस डेड बॉडीज़ के ऊपर चढ़ जाती हैं. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. Millions of years के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, बिकॉज वो नीचे चले गई हैं डेड बॉडीज बिल्कुल, और उनके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ गई है? सैंड और क्ले. तो वहाँ पे क्या है, जो एयर की एब्सेंस है वो कम, प्रेजेंस है कम हो जाती है. तो एब्सेंस होती है वहाँ पे एयर की, और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है नीचे, जिसकी वजह से जो मिलियन ऑफ ईयर्स के प्रोसेसिंग के बाद जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. Look at the figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. जो फिगर 5.4 दे रखी है इसमें बताया गया कि किस तरह से नीचे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है. सी हेयर द फिगर 5.4. यहाँ पे देखो एक रिजर्वॉयर रॉक है, फिर वाटर की लेयर है, उसके बाद फिर रिजर्वॉयर रॉक है, फिर ऑयल है, फिर गैस है, फिर रिजर्वॉयर रॉक है, उसके बाद क्या है? इम्परवियस रॉक की एक लेयर है. इस तरह से आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. देखो हमारा जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो यहाँ रिजर्वॉयर रॉक में डिपॉजिट होता है. इन रिजर्वॉयर रॉक्स में हमारे जो ऑयल और गैस है वो ट्रैप होती है, और इससे हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये पोरस होती है और परमेबल होती है. नेक्स्ट उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कह रहे हैं यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. जो ऑयल और गैस की जो लेयर है वो वाटर के अबव है, ऊपर है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ऑयल और गैस है वो वाटर से लाइट होते हैं, इसीलिए वो क्या है? ऊपर होते हैं. एंड सेकेंडली ये क्या आपस में मिक्स नहीं हो पाते, बिकॉज आपको पता है वाटर और ऑयल क्या है? मिक्स नहीं हो पाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे सेंटर में ऑयल की लेयर होती है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है? ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं. और इस तरह से वेल्स जो हैं, वेल मतलब जो डिगिंग की जाती है नीचे अर्थ के, और इन रिजर्वॉयर रॉक तक पहुंचा जाता है, और वहाँ से क्या है? इस गैस और ऑयल को कलेक्ट कर लिया जाता है. यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इनके ऊपर क्या है? इम्परवियस रॉक है. इम्परवियस रॉक कौन से होते हैं? विच विल नॉट अलो ऑयल और गैस टू फ्लो थ्रू इट. मीन्स ये आप अपने अंदर से फ्लो करने नहीं देते हैं ऑयल और गैस को, क्योंकि अगर ये फ्लो करने दे तो हमेशा जो ऊपर वाली लेयर है हमारी सॉइल की, वहाँ पे तो सारा ऑयल ही रहे. तो इसी की हेल्प से क्या है, जो हमारा ऑयल है वो बाहर नहीं आता है इम्परवियस रॉक की वजह से, बिकॉज ये उसे अलाउ नहीं करती है बाहर निकलने के लिए. इसीलिए हम डिग करते हैं वेल्स को नीचे तक, और रिजर्वॉयर रॉक तक पहुँचते हैं, और वहाँ से क्या पेट्रोलियम ऑयल को कलेक्ट करते हैं. जो फर्स्ट ऑयल वेल था वो ड्रिल हुआ था यूएसए में, पेंसिल्वेनिया में इन 1859 में, और उसके 8 ईयर्स के बाद 1867 में ऑयल कहाँ पे? मौकम इन आसाम में. और इस इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. तो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. नाउ रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की?
पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। तो ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि किस तरह से देखने में होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है और उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेट्रोलियम है उसकी रिफाइनिंग की जाती है और उनसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ऑब्टेन किए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो जैसे कि पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ होती है मशीन्स को, पैराफिन वैक्स एक कलरलेस सॉलिड होता है सॉफ्ट कलर का, वो मिलता है। तो इस तरह से जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की तो उससे हमें ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें सेपरेट करना पेट्रोलियम से, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग करना। रिफाइनिंग मीन्स कि जो पेट्रोलियम से डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेपरेट करना। ये देखो इस तरह से एक पेट्रोलियम रिफाइनरी दिखाई गई है मशीन। तो यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोलियम से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम में क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। ये टेबल देख रहे हो आप 5.1। यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम के, उनके यूजेस बताए हुए हैं। देखो जैसे कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी जिसे बोलते हैं, तो उसके यूजेस क्या, हम अपने किचन में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। पेट्रोल है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल मींस टू पावर द एयरक्राफ्ट, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है किसको, पेट्रोल को। कैरोसिन यूज़ होता है फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट है डीजल दिया गया है, ये हैवी मोटर्स के लिए जैसे ट्रक हो गए उनके लिए, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए भी यूज़ करते हैं हम डीजल का। लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ पे, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, मींस मशीन्स में हम इसे लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो मशीन के पार्ट्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन ना क्रिएट करें, रगड़े ना, जिसकी वजह से हीट ना प्रोड्यूस हो और मशीन के बर्न होने का खतरा क्या कम हो जाए। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे लुब्रिकेशन की जाती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की हेल्प से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स की, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस और हीटिंग भी जो है मशीन्स कम प्रोड्यूस करें और एफिशिएंटली अपना वर्क करती जाए। पैराफिन वैक्स जैसे कि ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है, कैंडल्स में यूज़ होता है, वैसलिन प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। बिटुमिन किस लिए यूज़ होता है, पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। पेंट्स में भी यूज़ करते हैं इसको, और रोड की जो सरफेसिंग है कोल तार के इंस्टेड ऑफ बिटुमिन यूज़ किया जाता है। Next is the natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ये बहुत ही important एक fossil fuel है क्योंकि ये easy है इसे transport करना pipes की help से। Natural gas को कैसे store करते हैं, high pressure पे इज स्टोर्ड एज अंडर हाई प्रेशर, इसे हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है कंप्रेस करके, इसलिए इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे पाइप्स में स्टोर किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन की हेल्प करती है ये। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, अंडरलाइन दिस लाइन। इट इज़ यूज CNG इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, जो CNG को है ट्रांसपोर्ट कई बहुत ज़्यादा जगहों पर इसको एज अ व्हीकल्स में फ्यूल की हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, पोल्यूट कम करती है, और ये क्लीनर फ्यूल है। बिकॉज जो पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है CNG में, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल क्योंकि ये पोल्यूट कम करती है। इसमें जो अनबर्न्ड मटेरियल है, कार्बन कंटेंट वो कम होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्या है, कम होता है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. तो इसकी ग्रेट एडवांटेज क्या है कि ये डायरेक्टली यूज़ की जा सकती है बर्निंग पर्पज़ के लिए होम्स में या फैक्ट्रीज़ में, मीन्स एज अ फ्यूल, जिसको हम सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट करना इसे बहुत ज़्यादा ईजी है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात में इसका पाइपलाइन का सिस्टम बना हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस।
नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जिसमें नेचुरल गैस एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उन्हें बनाने के लिए। उन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटीरियल। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे नेचुरल गैस हमें मिलती है। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो अंडरलाइन दिस लाइन, कहाँ पे मिलती है हमें नेचुरल गैस? त्रिपुरा में। इंडिया में कहाँ मिलती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या लैब्स में हम डेड जो कोल और पेट्रोलियम को बना सकते हैं, नेचुरल गैस को? नहीं बना सकते हैं अपने जो डेड ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज हमें एक तो डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने के लिए इसका, क्योंकि बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। और क्या चाहिए हमें वहाँ पे? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, जो कि एक रूम में क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और एब्सेंस ऑफ एयर चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो हम लैब में ये कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन्हें हम जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल फ्यूल्स हैं इन्हें नहीं बना सकते लैब्स में, क्योंकि इन्हें बनने के लिए भी बहुत ईयर्स लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, स्लो प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें लिमिट में यूज़ करो, बिकॉज इन्हें हम लैब में नहीं बना सकते, और सेकंड क्या है, इन्हें बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं। Some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, etc. आपने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब क्या लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो हमें पता है कि जो कोल, पेट्रोलियम वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, और उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोल फ्यूल बनने में, तो वो क्या लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो जो इनके जो रिजर्व्स हैं वो कुछ ही साल तक बचेंगे, अगर इसी तरह से हम उनका ओवर यूज़ करते गए तो हो सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन्स आने वाली हैं उनको ये सोर्सेज की मिले ही ना, या उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इनको बर्न करने पर जो फ्यूल हैं ये कोल और पेट्रोलियम, ये एयर पोल्यूशन करते हैं, बिकॉज इसमें क्या कार्बन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कोल क्या प्योर फॉर्म है कार्बन की, और पेट्रोलियम में भी जो है कार्बन कंटेंट होते हैं। ये जो पेट्रोल है जब उसे बर्न करते हैं वो मतलब एज अ फ्यूल जब यूज़ होता है वो व्हीकल्स में, तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, कुछ पार्टिकल्स उसके अनबर्न रह जाते हैं। वो क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एयर का पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन क्या इंक्रीज़ कर जाती है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए हमारे जो इन्वायरमेंट के ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो टेम्परेचर अर्थ का राइज हो रहा है, बिकॉज कार्बन की अमाउंट इन्वायरमेंट में राइज हो रही है, जिसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स ट्रैपिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है रेडिएशंस की, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसीलिए इन फ्यूल्स को तब भी यूज़ करो जब इन्हें ज़रूरत हो, जैसे कि इंस्टेड अपने इंडिविजुअल व्हीकल पे जाने की जगह जो कॉमन बसेस हैं वो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से क्या हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, और हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस हैं, रिस्क है वो कम हो जाएगा, और ये जो फ्यूल्स हैं बहुत लॉन्गर टाइम तक चल पाएंगे। In India, the Petroleum Conservation Research Association advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, जो ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, PCRA, फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये PCRA हैं, ये एडवाइस करते हैं लोगों को किस तरह से पेट्रोल और डीजल को बचाया जाए, और उनके कुछ टिप्स हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाया जाए व्हीकल को, ज़्यादा ना फास्ट ना ज़्यादा स्लो पे। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आपको वेट करना है या फिर ट्रैफिक लाइट्स हैं, आप रुके हो तो वहाँ पे अपने इंजन को बंद कर दो।
इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो आपके जो प्रेशर है टायर का उसको चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की जो मेंटेनेंस है वो भी रेगुलरली होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका मतलब मेंटेनेंस नहीं हुई है प्रॉपर तो जो आपकी जो भी व्हीकल है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से फ्यूल की वेस्टेज ज़्यादा होगी एंड पोल्यूशन इन्वायरमेंट का ज़्यादा होगा। तो अपने जो रेगुलर मेंटेनेंस व्हीकल की करनी चाहिए। सो विद दिस योर चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम इज़ कंप्लीट।